है कि गुरुदेव तो चाहते कि समाज का कल्याण हो। समाज का कल्याण गुरुदेव जी अपनी साधना के द्वारा भी कर रहे हैं, लेकिन गुरुदेव जी ने हमें माध्यम बनाया कि आप माध्यम बन जाएं। हो सकता है आप माध्यम ना बन पाएंगे, कोई दूसरा माध्यम बन जाएगा, कोई ना कोई माध्यम पूज्य गुरुदेवन को संकल्प को पूर्ण करने के लिए आगे अवश्य आएगा। क्योंकि गुरुदेव तो चाहते हैं, गुरुदेव का संकल्प है कि समाज का कल्याण हो। भारत जो वेद भूमि कही जाती है, अखंड भारत, जहाँ हमारी संस्कृति, जहाँ भगवान के 24 अवतार इस भारत देश में भुगे हैं, तो यही चाहते हैं कि भागवत पल प्रतिपल इस भारत को हम अखंडता की ओर ले जाएं। और निश्चित हमारी दीदी कह रही थी हम कितने कृत्य इस भूमि पर करते हैं। जो हमारी पृथ्वी भूमि होती है उसका भी हम कभी अपना कितने उपकार हमें प्रदान किए। हमें वनस्पति प्रदान करती है, हमें वायु शुद्ध वायु प्रदान कर रही है, सूर्य देवता हमें प्रकाश दे रहे हैं, हमें कैसे कैसे प्रकृति हमारी सहायता करती है इस जीवन को जीने के लिए। और गौ माता की जब बात आती है, निश्चित हमारी दीदी कह रही थी कि गौ की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अभी गुरुदेव जी ने इलाहाबाद में हमें एक गौ का मंत्र भी प्रदान कर दिया कि सुबह शाम अपनी साधना में ओम श्री श्रुभ्य नमः का जाप उच्चारण करना है, 5-5 बार सुबह शाम इसका भी उच्चारण करना है। गौ तो विद्या को प्रदान करने वाली होती है। गौ चाहे तो किसी भी बुद्धिहीन को बुद्धिमान बना सकती है। धनहीन व्यक्ति जो इसके पास निर्धन है उसको धनवान बना सकती है। गौ माता के पास वह क्षमताएं होती है। किसी भी असाध्य रोगी जो डॉक्टर कहते कि इसका इलाज नहीं है, अगर वह गौशाला में नित्य प्रतिदिन गौ सेवा निस्वार्थ भाव से और गौ की सेवा करती है तो कैंसर जैसे रोग भी गौ के उस सेवा से दूर हो जाते हैं। तो गौ की महिमा तो वेद ऋषि मुनि सब मानते हैं। जब गुरुदेव उस आश्रम में प्रवेश किए थे तो एक गाय और एक बछड़ा के साथ प्रवेश किए थे। आज वहां तो शक्ति गौशाला है जहां गौ माता की सेवा की जाती है। हर जगह देखा होगा आपने, सिर्फ गौशाला के नाम पर लोगों को लूटा और ठगा जाता है। जहां सिर्फ गौ की दिखावा करने के लिए 40-40 लाख की गौ सेवाएं बनाई गई, लेकिन वहां 40 गायें या 20 गायें उस गौशाला में नहीं है। कितनी बड़ी वेदना है। 60,000 प्रति महीना गाय के लिए आता है, लेकिन वह जो चारा आता है वह वहां के जो कर्मचारी हैं वह खा जाते हैं। कितनी बड़ी वेदना है। सोचना और समझना चाहिए। अंग्रेज शासन में भी 2 मुसलमान थे। वह गाय को जब अंग्रेज के लिए कहा गया एक पार्टी मनानी है और वहां गौ मांस परोसा जाएगा, तो मुसलमान गाय को लेके जाते हैं। कुछ ही आगे की ओर बढ़ते हैं, एक छाया में वह थक जाते हैं तो सोचते हैं थोड़ा आराम कर लें। लेकिन एक मुसलमान के अंदर वह वेदना पैदा होती है। वह सपने के स्वरूप में हो, थोड़ी नींद लग जाती है, लेकिन उनको वेदना होती है कि मैं भी गौ माता हूँ, मैं आपको दूध देती हूँ, आपको अन्न प्रदान करती हूँ, मेरे गोबर से अन्न का प्रदान होता है, आप खेती भी करते हैं, खेती की जाती है। लेकिन उसके अंदर आया कि मुझे छोड़ दो, मुझे घूमने दो। जब उसके अंदर वह वेदना आई तो एक मुसलमान ने उस गाय को छोड़ दिया। जब वह गाय स्थिति वहां पर जब अंग्रेजों को पता चला कि मुझे तो गौ मांस परोसा जाना था, मेरी पार्टी मनाई जानी थी, लेकिन यह कितनी बड़ी वेदना। तो उसने गौ माता को आपने छोड़ दिया तो ने कानून पारित किया कि जाओ उसको फांसी पर लटकाने के लिए तैयारी की गई। जब उसको फांसी पर लाने के लिए उसको पहुंचाया गया, उसको फांसी दी गई, लेकिन जल्लाद ने जब फांसी दी, लेकिन जल्लाद फांसी एक बार उसने बढ़िया तरीके से काला कपड़ा उड़ाते हुए जब उसको फांसी दी, और वह है जो उसको बोलते हैं कि जब उसने फांसी देने के लिए जल्लाद ने तैयार हुआ, लेकिन निश्चित ही जब उसको फांसी दी गई, लेकिन वह फांसी पर लटका रहा और नीचे गौ माता पता नहीं कहां से आके उसकी रक्षा के लिए आगे आ गई। यह सोचने की बात है। जब एक बार सोचा तो आना उसने फिर कहा
कि मुझसे कोई गलती हो गई होगी, ये मरा नहीं, द्वारा कानून किया गया, उसको द्वारा लटकाया गया, लेकिन वह द्वारा भी बच गया। जब उससे पूछा गया कि कौन सा कारण है कि आपकी मृत्यु नहीं हुई, उसने कहा एक गौ माता मेरे, जब मुझे लटकाया जाता था, एक गौ माता मेरे पीछे आ जाती थी, मैं उस पर खड़ा हो जाता था, इसलिए मेरी मौत नहीं हुई। यह गौ माता हमें कई प्रकार से हमारी रक्षा कर सकती है। मैं समस्त भाइयों बहनों से निवेदन करता हूँ, वह समय आ गया है गौ रक्षा के लिए। समस्त संगठन, सभी भाई बहन गौ रक्षा के लिए अपनी आहुति प्रदान करने की कृपा करें, आगे आए। जहां पर भी आपको गौ माता, अगर हमें किसी प्रकार से कहीं गौ माता बीमार पड़ी दिखाई देती है, कहीं अगर उसको पानी की व्यवस्था नहीं है, अपने घर के आगे एक पानी का बर्तन रख दे। आपके घर में अगर पानी की व्यवस्था है तो उसको भर के रख दे। गौ माता की सेवा, क्योंकि कई गौ माता पानी की वजह से ही इस भीषण गर्मी में प्राणदान दे देती हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। तो यह विशेष ध्यान रखें। कल निश्चित हमारे भैया बता रहे थे, गौ के लिए मैं समस्त लोगों का आह्वान करता हूँ, आपके जितने ब्लॉक में हो सभी को उसकी अधिक से अधिक जानकारी दें। कल का समय है 10 बजे हमें जटा सेंटर में एकत्रित होना है, वहां से हम रैली को प्रारंभ करेंगे। 11:30 के लगभग या 11:30 के लगभग रैली हमारी प्रारंभ हो जाएगी। 1 घंटे में पूरे शहर का भ्रमण करते हुए सिविल लाइन से होते हुए स्टेट बैंक चौराहा पूरा घूमते हुए बकोली, यहाँ से 3 गुल्ली पे से रेलवे स्टेशन चौराहा, राय चौराहा, घंटाघर और सीधा होते हुए हम पुनः इसी जगह पर पहुंच जाएंगे। और क्योंकि वहाँ गाड़ी की रखने के लिए जगह है, फिर वहाँ से एक विशाल हम पैदल भी यात्रा, वहाँ से हमारी जो गाड़ी वगैरह है वहाँ रख देंगे। वहाँ से हम पैदल होते हुए कलेक्टर महोदय को प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपेंगे। पूरी मर्यादित रूप से हमें रहना है। हमें कोई अपने बच्चों को साथ, जो छोटे बच्चे हैं उनको साथ लाएं, क्योंकि गर्मी का सीजन है। आपके पानी की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन फिर भी अपने छोटे बच्चों को जो ज्यादा वृद्ध हो वह अपने उनका भी ध्यान रखना है। तो समस्त लोगों से मैं माताओं बहनों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, हम शराब लेकर निकल जाए। कभी भेड़ चलाने का सोचा होगा कि कोई रेलवे पुल खोलेगा, कोई मेरे बारे में बोलेगा, तो गुरुवर ने मंचों से उनके बारे में क्या क्या कहा है आप सब जानते हैं। कभी हमारे जो धार्मिक कुछ धर्माचारी हैं, जो धर्म का चोला ओढ़ के समाज को लूट रहे हैं, और नबी ने कभी सोचा होगा कि मेरी कोई पोल खोलेगा, मेरे बारे में कोई कहेगा। और तो जानते हैं कि समाज मूर्ख है और मैं जो कहूंगा समाज मानती जाएगा। लेकिन गुरुवर ने उन व्यक्तियों को भी नहीं बख्शा। तो गुरुवर वह कार्य करा रहे हैं जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। निश्चित ही आप सभी ने बहुत अच्छे चिंतन दिए और सभी ने सुने, लेकिन हमारे संगठन में एक अंतर है कि हम जो लोग सुनते हैं निश्चित ही उसे मानते भी हैं, या गुरुवर जो कहते हैं उसे हम करते भी हैं। अन्य संगठनों में और भक्ति मानव संगठन में यही अंतर है। इसलिए समय का इंतजार करिए। अगर आपने संगठन को परखा है कि वास्तव में जो ये कहते हैं वह करते हैं, तो थोड़ा इंतजार करिए। हमारी जब राजनीति देश में आएगी, भक्ति मानव कल्याण संगठन और भाजपा की पार्टी की राजनीति आएगी, तो निश्चित ही आप अस्वस्थ रहें। वह दिन अगर आपको देखने मिलेगा तो आप सोचेंगे कि राम राज्य से बढ़कर हम इस देश में रह रहे हैं, क्योंकि वह राजनीति में गतियों करनी में अंतर नहीं होगा। जो वास्तव में गुरु का निर्देश होगा वही होगा। गुरु ने बहुत कहा था कि जिस दिन मेरे सांसद और विधायक बनकर समाज में जाएंगे और यदि वह भ्रष्टाचार करेंगे तो बोले या तो अपना इस्तीफा लेकर जेब में रख के लाए मेरे हाथ, और नहीं तो जिस क्षेत्र के सांसद विधायक होंगे उन्हें बीच चौरा में खड़ा करके उन्हें जूता मार मार कर इस्तीफा दिलवाया जाए। वह राजनीति होगी। समाज को अभी ज्ञान नहीं है, इसलिए हम लोग सभी समाज का आह्वान करते हैं कि सही में आप लोग आए, भगवती मानव कल्याण संगठन के साथ आए, कर्म चलें।
निश्चित ही एक समय ऐसा आएगा जहां समाज में अन्य के अंदर भ्रष्टाचार से मुक्त कराया जाएगा। उसके लिए गुरुवर वचनबद्ध है। गुरुवर ने कहा है कि मेरा रोम रोम समाज कल्याण के लिए है। गुरुवर ने गाय के लिए भी सब लोगों ने बोला। गुरुवर ने गाय के बारे में बताया। गुरुवर ने निश्चित ही इतनी जमीन पड़ी हुई है जंगलों में बेकार, यदि शेर के लिए चीताओं के लिए अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, लेकिन गायों के लिए रोड पर छोड़ दिया जाता है, मारी मारी पड़ती हैं। यदि उनके लिए भी कोई जमीन निश्चित कर दी जाए और अभ्यारण्य बना दिया जाए तो जो लोग शासन द्वारा गौशाला बनाई जाती हैं तो उनसे अच्छा सुख है, उन्हें अभ्यारण्य में रहेगा। मैं एक बार फतेहपुर गया था, वहाँ सांसद मत द्वारा एक गौशाला बनाई गई। मैं इसी कार्यक्रम में गया था, मैं सब बहुत सारे गुरु भाई थे, बहुत सारे लोग बैठे हैं। मैंने जब पूछा कि यहाँ गाय हैं, बोले नहीं यहाँ एक भी गाय नहीं है। बोले कभी कभार बहुत सारी गाय जो इकट्ठा करके उसमें बांधी जाती हैं और जब फसल होती है तो उन्हें निकाल के छोड़ दिया जाता है। पैसा आता है तो लोग उसका सांसद या विधायक जो बनवाते हैं काली लोग उसका उपयोग करते हैं। गाय ऐसी एक हमारी पशु है जैसे हम जननी भी कहते हैं, माँ भी कहते हैं गाय के लिए। गुरु ने एक बार कहा था कि गाय में ऐसे एंटीबायोटिक क्षमता होती हैं कि यदि हम गाय के सिर पर हाथ फेरते हैं या गाय से हम निपटते हैं कुछ देर के लिए तो हमारे शरीर की बहुत सारे रोग गाय खींच लेती है। यह बहुत बड़ा है। अब मैं कुछ संगठन के लिए जो कुछ निर्देश मिले हुए हैं